ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यूपी के फतेहपुर की, जहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने दाल व्यापारी को किडनैप कर लिया। अपहरण की वारदात शुक्रवार रात 8:30 बजे हुई। उस वक्त व्यापारी छेदीलाल गुप्ता टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया जब व्यापारी छेदीलाल गुप्ता सड़क पर टहल रहे थे, उसी वक्त एक बाइक उनके आगे आकर रुकी। इस बाइक पर दो लोग सवार थे जिन्होंने व्यापारी छेदीलाल गुप्ता को अपने पास बुलाया, फिर उन्हें बातों में उलझाकर बाइक पर बिठा लिया और तेजी से वहां से भाग निकले। हालांकि इस दौरान व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य की नजर उन पर पड़ गई, जिसने तुरंत लोगों से मदद की गुहार लगाई। वहीं कुछ व्यापारियों ने तुरंत अपनी बाइक दौड़ाई और घटनास्थल से 500 मीटर दूर दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिंदकी में सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं छेदीलाल गुप्ता के अपहरण की घटना से व्यापारी खासे आक्रोशित हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राजू ने अपनी बाइक के हेलमेट में वायरलेस सीसीटीवी फिट किया है। वो जहां भी जाते हैं उनके हेलमेट में लगा कैमरा हर एक फुटेज कैप्चर करता है। राजू का दावा है कि उन्हें अपने पड़ोसियों से खतरा है, पड़ोसी उनका मकान हड़पना चाहते हैं। बीते वक्त में मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहां तक कि पुलिस भी मदद नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने एक कदम उठाया जिससे अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद रहे। कैमरे के सामने ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं और कैमरे के साथ कैमरा लगा कर ले जाते हैं तो हमको ये परेशान करते हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि असल विवाद कैमरे से ही जुड़ा है। घरों में आपस में कैमरा लगाने पर से ही चालू हुआ था और फिर चूंकि अब पास पड़ोस से अक्सर विवाद होते रहते हैं तो उसके द्वारा एक ऐसी हरकत की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और निगरानी की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश से जनता तो परेशान है, साथ ही नेताजी भी त्रस्त हो गए हैं। शहर के ड्रेनेज सिस्टम सवालों के घेरे में है। ये किसी आम नागरिक का घर नहीं बल्कि माननीय विधायक की कोठी है। ये गुड़ विधानसभा से विधायक नागेंद्र सिंह हैं। विधायक जी जनता की मदद करने क्या चाहेंगे, उनके घर का बेडरूम तो खुद ही तालाब बन चुका है। जहां देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा। विधायक जी इस हालात के लिए रीवा नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। भैया, नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। नागेंद्र सिंह बीजेपी के ही विधायक हैं और इस वक्त राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आसमान से बरसती आफत कहर बरपा रही है। कई इलाके सैलाब में डूब चुके हैं तो वहीं पर स्कूल जाते समय डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर के तमाम इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। वो तो गनीमत है कि रास्तों के किनारे कुछ पिलर लगे हैं जिसके आश्रय स्थानीय लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि सड़क कहां है या कहां थी। और उसी के हिसाब से सड़क पार करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एक कोशिश में स्कूल जाते वक्त एक छात्र की मौत हो गई जबकि एक युवक का पता अब तक नहीं चला है। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल, चंद्रकोड़ा, दासपुर, केसपुर समेत तमाम इलाके पानी पानी हो चुके हैं। उफान मार रही नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है जिससे सैकड़ों मकानों पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की है। हिमाचल प्रदेश का मंडी लैंडस्लाइड की मार से बेहाल है। बीच सड़क पर देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही वक्त रहने से पहले ही रोक दी गई थी। अचानक पहाड़ से आफत सड़क पर पसर गई। सोचिए अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो क्या होता। मुसीबत के इन पत्थरों को देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि NH21 है। रास्ता मनाली से चंडीगढ़ आने और जाने का है। बस चंद सेकंड में रास्ते पर पहाड़ी पत्थरों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद है और प्रशासन अब इसे खोलने में जुटा है। आफत के बीच पहाड़ पर जीवन कितना मुसीबत से भरा हुआ है उसकी एक तस्वीर ये भी है। दूल्हे राजा की बारात कार से आनी थी लेकिन सड़क बंद होने से पैदल ही दूल्हे को पथरीली सड़क पार करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। मध्य प्रदेश में इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गईं, अंडरपास लबालब पानी से भर गए।
हालांकि पानी से भरे अंडरपास को भी कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश कर डाली, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्री बस खजुराहो के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया। इसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान पर आफत आ गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बाहर लाया गया। बस में कई महिला यात्री भी सवार थीं, जिन्हें अंडरपास से निकालकर बाहर लाया गया। क्योंकि बस में लगातार पानी भर रहा था, इसलिए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग देवदूत बनकर आगे आए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक पिता बाहुबली बन गए। पानी से भरे पुल को पार कराने के लिए एक पिता ने अपनी बेटी की स्कूटी कंधे पर उठा ली और भारी भरकम स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कर दिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक पिता पहले अपनी बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर उपनाया पुल पार करता है और फिर बेटी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरे किनारे पर ले जाता है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से लौट रही थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उपनाये पुल को पार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही पिता को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कराया। ये वीडियो निवाड़ी के चंदावनी गांव का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाढ़ और बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है, लेकिन अब भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट की बात करते हैं, जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई है कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई। उधर राजस्थान के बीकानेर में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेल की पटरियां पानी में डूब गईं और वहां का नजारा ऐसा था मानो रेलवे ट्रैक नदी के ऊपर बनाया गया। क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पूरे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा था। रेलवे ट्रैक के पास ही एक पक्की सड़क थी जो पूरी की पूरी पानी में डूबी थी। मूसलाधार आफत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरी सड़क पर एक युवक स्विमिंग का लुत्फ उठाता दिखा। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। मानसून में बारिश होगी ये बात बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज भी मानसून के महीने में जान जोखिम में डालकर कई लोग घर से निकलते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से ऐसी ही तस्वीर आई है जो आपको भावुक कर देगी। किसी के कंधे पर चावल की बोरियां हैं, किसी के हाथों में स्कूल के बस्ते। जरा सी गलती हुई तो जान जाने का खतरा भी है, लेकिन क्या करें, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। इनको घर वालों का पेट पालने के लिए चावल लेकर जाना है। यहाँ कोई होम डिलीवरी नहीं होती, यहाँ फोन पर ऐप के जरिए ऑर्डर भी नहीं होता। जाना तो खुद पड़ेगा। स्टॉप डैम के 16 पिलर को उछल उछल कर पार भी करना पड़ेगा। ये मुसीबत न हर 5 साल में वोट मांगने वाले नेताओं को दिखती है और न ही प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को दिखती। तो सालों से स्टॉप डैम में पुल निर्माण का काम अधर में न लटका रहता। इन 16 पिलर को पार करके जाने के लिए 3 गाँव के लोग मजबूर हैं। बारिश के इस मौसम में लगातार पुल टूटने की खबर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब ट्रैक्टर गुजरते वक्त एक पुल धंस गया। ईंटों से भरा ट्रैक्टर पुल बीचों बीच था, तभी पुल में दरार आ गई, पुल धंस गया। टायर टूटी हुई जगह फंस गया। ट्रैक्टर ऐसे फंसा जिसके बाद न वो आगे जा सकता था और न ही पीछे। पुल पर ही ईंट बिखर गई। पुल धंसने के बाद पुल आवाजाही के लिए बंद हो गया, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी आई, जहां मधगुवा रगोली पुल नदी के तेज बहाव के बीचों बीच बह गया, जिससे गांव का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह कट गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आसमानी आफत ने जमकर कोहराम मचाया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी। कुपवाड़ा से आई तबाही की तस्वीरें बेहद डराने वाली है। तेज हवा चली और देखिए कैसे छत जमीन पर गिरी। लोग देखते रह गए और छत ने सड़क का नक्शा ही बदल दिया।
ये एक छत नहीं है जो गिरी हो, ऐसी तमाम टिन की छतें हैं जो आंधी में उखड़ गईं। जहां छत गिरी उसके बगल वाली छत उससे कुछ देर पहले ही गिरी थी, जिससे नीचे खड़ी कार का कचूमर निकल गया। कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें आईं। कहीं बिजली के खंभे गिर गए, कहीं सालों पुराने पेड़ उखड़ गए। बिजली के खंभे और तारों के क्षतिग्रस्त होने से पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज, फिर लॉ कॉलेज और अब आईआईएम कलकत्ता के बॉयज हॉस्टल में रेप का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान परमानंद महावीर तोपनावर के रूप में हुई है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 जुलाई तक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी, दोनों सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए। वहीं पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन के बाद हॉस्टल बुलाया गया, जहां उसने एक ड्रिंक पी, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने पर उसके साथ बलात्कार किया गया। Offence was committed. Medical evidence supports our version, rather version of the victim. वहीं रेप का मामला सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की 4 सदस्यीय टीम कॉलेज पहुंची। वहीं इस मामले में बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ बंगाल है, वो या तो आरोपी को प्रोटेक्ट करती है या आरोपी के पक्ष में सबूतों को नष्ट करती है। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष के एक बयान ने ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी लड़की का पिताजी बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ देर पहले लड़की बोल रहे थे हुआ। अगर हुआ तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का नहीं है। फिलहाल कोलकाता पुलिस केस की हर एंगल से जांच करने में जुटी है। कर्नाटक के विजयपुरा में 53 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का ही मैनेजर निकला। ज्वेलरी इतनी जिससे नई ज्वेलरी शॉप खुल जाए, 500-500 के नोट इतने की गिनते गिनते सांस फूल जाए। यहां से वहां तक ज्वेलरी और नोट की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। यह पूरा खजाना केनरा बैंक से चोरी हुआ था, जिसे विजयपुरा पुलिस ने बरामद किया। साथ में बरामद किए हैं वारदात में इस्तेमाल किए गए ढेर सारे हथियार। 25 मई को कर्नाटक के मलगुडी गांव के केनरा बैंक में 53 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी, जिसे बैंक के पूर्व मैनेजर ने ही अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसके लिए पूर्व मैनेजर ने ट्रांसफर से पहले ही केनरा ब्रांच की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। 9 मई को उस मैनेजर का दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। उसके ठीक 16 दिन बाद यानी 25 मई को उसने साथियों के साथ बैंक लूट लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही रिकवर हुए हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के रायचूर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां बाइक से जा रहे पति पत्नी सेल्फी लेने के लिए गुर्जापुर ब्रिज पर रुके। इस दौरान आरोप है कि पत्नी ने पति को कृष्णा नदी में धक्का दे दिया। हालांकि युवक नदी में गिरा तो वो किसी तरह तैरकर एक चट्टान तक पहुंचने में सफल रहा और वहां पहुंचकर उसने मदद के लिए गुहार लगाई। युवक की आवाज पर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए तो वहीं ब्रिज पर मौजूद युवक की पत्नी ने सफाई दी कि उसने धक्का नहीं दिया और उसका पति फिसलकर नदी में गिरा, जबकि नदी की धारा के बीच चट्टान पर मौजूद युवक ने अपनी पत्नी पर धक्का देने के आरोप लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले की है। हालांकि अभी तक पति पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दंपति को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक भैंस छत पर चढ़ गई और उसे नीचे उतारने में ग्रामीणों के पसीने छूट गए। भारी बरसात से नीचे कीचड़ जमा हुआ है, जिससे परेशान भैंस ने बचने के लिए छत पर डेरा डाल लिया। भैंस ऊपर तो चढ़ गई, अब नीचे कैसे उतरे बड़ा सवाल था। जिसने भैंस को देखा वो देखता ही रह गया। ग्रामीणों ने भैंस को उतारने के लिए तमाम कोशिशें की। थक हार कर क्रेन बुलाई गई। पहले क्रेन को भैंस के शरीर से बांधा गया और आखिरकार क्रेन पर लटकाकर भैंस को नीचे उतारा गया। भैंस जैसे ही जमीन पर उतरी, हर किसी ने राहत की सांस ली। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 1 महीने बाद वो जांच रिपोर्ट आ गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 15 पन्ने की शुरुआती जांच रिपोर्ट में हादसे की वजह पता चली है। इस रिपोर्ट में उन सभी सवालों के जवाब हैं जिसे आप जानना चाहते थे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हादसा क्यों हुआ। एयर इंडिया के प्लेन का फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होते ही ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन अचानक एक के बाद एक रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए और 32 सेकंड के अंदर ही विमान क्रैश हो गया।
क्रैश जांच रिपोर्ट में बताया गया कि बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर बंद हो गए थे और इसके कारण दोनों इंजन को तेल मिलना बंद हो गया और लंदन के लिए उड़ान भरने वाला प्लेन मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के ऊपर जा गिरा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ियों के ग्रुप ने एक ढाबे पर हंगामा कर दिया। काफी देर तक चली कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने फोन कर पुलिस को बुलाया और ढाबे को बंद करवा दिया। टेस्ट हो सकता है इसका? हाँ। विवाद धोखे से अंडे की तरी खिलाने को लेकर हुआ। ये यही रहने दो, लेके मत जाओ इसे। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि ढाबे वाले ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। पंडित जी के ढाबे पे पहुंचे ये, इन्होंने 3 घंटे खाने में वेट किए, इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कांवर खंडित हो गई। लेकिन कांवड़ियों के आरोपों को ढाबे वाले मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट, अंडे की तरी है नहीं है। और वो अंकल जी, मैं पूरा श्योर हूँ। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है और बड़ी खबर पटना के कंकड़बाग से है, जहां पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। कंकड़बाग के एक पार्क में फायरिंग हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पार्क में गोलीबारी करके बदमाश फरार हुए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पटना में 2 बड़े व्यापारियों की हत्या हो चुकी है, उस पर बवाल मचा हुआ है। नालंदा में 2 हत्याएं हुई और अब पटना में घटना हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।